चुनौतियां कहानी शुरू होती है गांव के एक छोटे से घर से, जहां अजय सिंह और उनकी पत्नी सुधा रहते हैं। उनके बच्चे शहर में रह रहे हैं और वह अक्सर पुराने दिनों को याद करके भावुक हो जाते हैं। सुधा उन्हें आश्वासन देती है कि सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी अजय सिंह के चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में गहराई इस बात का प्रतीक हैं कि उन्होंने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। सुबह की हल्की धूप उनके छोटे से घर के आंगन में आ रही होती है। सुधा उनके पास बैठी होती है। उनके चेहरे पर प्रेम और चिंता के मिले जुले भाव होते हैं। अजय जी, कब तक यूं चुपचाप बैठे रहोगे? रवि और मीनाक्षी को भी कब तक याद करते रहोगे? सुधा ने धीमे स्वर में पूछा। अजय जी, जो अपनी पुरानी यादों में खोए हुए थे, बोले। सुधा, वो दिन भी क्या दिन थे जब पूरा परिवार साथ में खाना खाता था, बच्चों की हंसी से घर गूंजता था। अब वही घर सुना सुना सा लगता है। सुधा ने उनके हाथ को थाम लिया और कहा, सब ठीक हो जाएगा। मीनाक्षी भी जल्द ही छुट्टियों पर आएगी और रवि भी मिलने आने की बात कर रहा था। अजय ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में छिपा दर्द साफ झलक रहा था। इस वृद्ध दंपति के जीवन में अपने बच्चों का साथ सबसे बड़ी खुशी थी, जो उन्हें अब छूटता हुआ महसूस हो रहा था। जंगल का रहस्य मीनाक्षी को अपने गांव और उसके आसपास का जंगल बेहद पसंद था। वह अक्सर अकेली जंगल में घूमने जाती थी। पेड़ों की छांव में बैठकर किताब पढ़ना, पक्षियों की चहचहाहट सुनना और नदी की ठंडी हवा में बैठना उसे सुकून देता था। एक दिन जब वह नीलकंठ नदी के पास बैठी थी, उसे झाड़ियों से एक हल्की आवाज सुनाई दी। उसने गौर किया तो देखा कि एक छोटा सा बाघ का बच्चा झाड़ियों के पीछे फंसा हुआ था। उसकी एक टांग घायल थी और वह दर्द में कराह रहा था। मीनाक्षी ने डरते डरते उस बाघ के बच्चे के पास जाकर उसे सहलाया। उसके दिल में एक अजीब सी भावना जागी, जैसे कि वह उसे किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उसने धीरे से उसे गोद में उठा लिया और उसे अपने घर ले आई। ये क्या ले आई हो मीनाक्षी? सुधा ने चौंक कर पूछा। माँ, ये बाघ का बच्चा है। इसका नाम शेरू है। ये बहुत छोटा है और जंगल में अकेला रहना इसके लिए खतरनाक होगा। हम इसका ख्याल रखेंगे, मीनाक्षी ने आत्मविश्वास से कहा। सुधा ने चिंता भरी नजरों से उसे देखा, लेकिन मीनाक्षी के जज्बे के सामने उसने कुछ नहीं कहा। बेटे की वापसी कुछ दिनों बाद रवि शहर से गांव लौटता है। उसका शहर में बहुत बड़ा काम है, लेकिन वह अपने माता पिता के लिए समय निकाल कर आया था। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि मीनाक्षी एक बाघ के बच्चे के साथ खेल रही है। मीनाक्षी, तुमने ये जंगल का जानवर घर में क्यों लाया है? क्या तुम जानती हो कि ये कितना खतरनाक हो सकता है? रवि ने गुस्से से कहा। मीनाक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, ये शेरू है, मेरा दोस्त। इसे अकेला छोड़ देना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। ये अनाथ है, इसकी माँ को शिकारियों ने मार डाला। अब ये हमारे परिवार का हिस्सा है। रवि उसकी बात पर हैरान तो हुआ, लेकिन वह अपनी बहन की संवेदनशीलता को समझ गया। वह जानता था कि मीनाक्षी का दिल जानवरों के लिए धड़कता है। अगले दिन मीनाक्षी और रवि एक साथ जंगल की सैर पर जाते हैं। जंगल के भीतर गहरी घनी झाड़ियों और पेड़ों के बीच उन्हें कुछ अजीब सी आकृतियां और मंदिर के पास बने निशान दिखते हैं। नीलकंठ नदी के पास पुराने पत्थरों पर रहस्यमय चिन्ह बने हुए होते हैं, जैसे वे किसी राज्य की ओर इशारा कर रहे हों। नदी का रहस्य और शेरू की अहमियत रवि और मीनाक्षी इन निशानों को देखकर चकित रह जाते हैं। मीनाक्षी ने रवि से कहा, भैया, मुझे लगता है कि इस जंगल में कुछ खास है, जैसे कि यह हमें कुछ बताना चाहता हो। वहीं दूसरी ओर शेरू उन निशानों के पास पहुंचकर अलग तरीके से व्यवहार करने लगता है, जैसे वह उन्हें कुछ संकेत दे रहा हो। उसे देखकर रवि को आभास होता है कि शायद यह बाघ का बच्चा जंगल के गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ है। अचानक रवि के मन में एक विचार आता है कि ये चिन्ह केवल किसी साधारण घटना के नहीं हो सकते। वे वापस घर आते हैं और अपने पिता अजय जी से इस बारे में बात करते हैं। अजय जी गंभीर स्वर में कहते हैं, इस जंगल में हमारा परिवार कई पीढ़ियों से रह रहा है। जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी ने एक रहस्यमयी गुफा का जिक्र किया था, जिसमें हमारे पूर्वजों ने एक कीमती धरोहर को छुपाया था। रवि और मीनाक्षी चौंक जाते हैं। उनकी समझ में आता है कि शायद यह वही धरोहर है जिसकी तलाश अब जंगल उन्हें करा रहा है। अतीत और वर्तमान का मिलन अजय जी अपने बचपन की कहानियां सुनाते हैं और बताते हैं कि कैसे उनके परिवार का जंगल और नीलकंठ नदी के साथ गहरा संबंध रहा है।
वे याद करते हैं कि उनके दादा ने कहा था, एक दिन आएगा जब हमारी अगली पीढ़ी इस रहस्य को खोलेगी और हमारे परिवार को एक नई दिशा देगी। इस खुलासे से मीनाक्षी और रवि के दिल में एक नई उम्मीद जगती है। वे जंगल के उस छिपे हुए रहस्य को ढूंढने का प्रण करते हैं। अगले दिन वे एक छोटे से बैग में जरूरी सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और शेरू भी उनके साथ चल पड़ता है। शेरू जैसे जैसे आगे बढ़ता है, उसे लगता है कि वह उन्हें किसी दिशा में ले जा रहा है। वह उन्हें एक गुफा तक पहुंचाता है जहां पर कुछ और निशान होते हैं। संघर्ष और पुनर्मिलन गुफा के अंदर उन्हें एक पुरानी धरोहर और उनके पूर्वजों के कुछ कागजात मिलते हैं, जिनमें एक छोटी सी किताब भी होती है जिसमें उनके परिवार के इतिहास का वर्णन होता है। उन्हें समझ में आता है कि उनका परिवार जंगल और नीलकंठ नदी से जुड़ा हुआ है और यही उनका असली घर है। घर लौटने के बाद रवि और मीनाक्षी अपने माता पिता से मिलते हैं। वे समझते हैं कि इस छोटे से गांव में ही उनकी असली खुशी है। आखिरकार वह परिवार फिर से साथ हो जाता है और शेरू उनके साथ एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। यह कहानी न केवल एक परिवार के आपसी प्रेम और समर्पण को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे इंसान और प्रकृति का अटूट संबंध होता है। यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।